राहुल ने कर दिया गजब कांड, कांग्रेस मुक्त की तरफ बढ़ा उत्तर प्रदेश। राहुल अमेठी से भागे तो प्रियंका भी तैयार नहीं, लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ेंगी प्रियंका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। 2014 के बाद गांधी परिवार ऐसे बवंडर में फंसा है कि संसद में जाने के लाले पड़े हैं। 2019 में अमेठी की जनता ने राहुल को खदेड़ दिया, तो अब 2024 का रण छोड़कर सोनिया गांधी भी रायबरेली से भाग चुकी हैं। संसद जाने के लिए सोनिया ने राज्यसभा का रास्ता चुना। राहुल के लिए सुरक्षित सीट की लगातार तलाश करने के बाद वायनाड से टिकट दिया गया, लेकिन वायनाड से भी इस बार जीत मिले उस पर मोहर नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि डीएम के नेता ये राजा की पत्नी एनी राजा इस बार राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए यहां से चुनाव लड़ने वाली है। वहीं प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के लिए भी काफी दिनों से माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि प्रियंका ने कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए इनकार कर दिया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों कि गांधी परिवार को संसद पहुंचने के लिए सुरक्षित सीट ढूंढनी पड़ रही है और देश की जनता गांधी परिवार को संसद भेजने के लिए तैयार नहीं। और आपको पता है कि इसका कारण क्या है? कारण है राहुल गांधी का नेतृत्व। राहुल गांधी फिलहाल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि राहुल के नेतृत्व के कारण कांग्रेस हाशिए पर पहुंच चुकी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लेकिन पार्टी के फैसले राहुल गांधी ही लेते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी को ही अपना नेता मानते हैं और बाकी कांग्रेस के नेता कठपुतली बनकर काम करते हैं। यही कारण है देश में लंबे वक्त तक देश पर राज करने के बाद भी गांधी परिवार को जनता अब वोट देने के लिए तैयार नहीं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर यही है कि गांधी परिवार ने अमेठी रायबरेली से अब दूरी बना ली है। तो चलिए पहले बात करते हैं राहुल गांधी की, जो लगातार डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं। डैमेज कंट्रोल में लगे राहुल गांधी। गांधी परिवार के चश्मो चिराग का कहना है कि अगर उन्होंने वायनाड और अमेठी दोनों जगह से चुनाव वो लड़ते हैं और दोनों जगहों से वो चुनाव जीत जाते हैं, तो उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी, जो कि गलत होगा और लोगों को गलत संदेश जाएगा। राहुल का मानना है कि अगर उन्होंने अमेठी जीतने पर अमेठी छोड़ दिया तो अमेठी के लोग कहेंगे पिछली बार हारने के बाद इस बार जिताया तो भी हमको छोड़कर चले गए। वहीं वायनाड छोड़ने पर भी वहां की जनता कहेगी कि जब परंपरागत सीट अमेठी से हार गए तो हमने संसद भेजा और वहां से जीत गए तो अब हमें ही छोड़ दिया। हालांकि ये सब राहुल के ख्याली पुलाव हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि अमेठी से तो राहुल की हार पर स्मृति ईरानी पहले ही मोहर लगा चुकी हैं और एनी राजा केरल के वायनाड से राहुल को चुनौती दे रही हैं। तो राहुल दोनों में से किसी भी सीट पर जीतेंगे, इसके आसार बेहद कम नजर आते हैं। खैर, चुनाव है, हौसला बनाए रखना जरूरी होता है। लेकिन प्रियंका गांधी मैदान लड़ने से पहले ही हथियार डाल चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया, ना ही रायबरेली से और ना ही देश की किसी और सीट से। जबकि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन इस बार समाजवादी पार्टी के साथ भी है, लेकिन कांग्रेस फिर भी आश्वस्त नहीं है कि वो अपनी पारिवारिक सीट को बचा पाएगी। तो इसीलिए प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। प्रियंका का मानना है कि अगर उनके परिवार के 3 सदस्य संसद में जाएंगे तो इससे जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। साथ ही बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, उस पर मजबूत मोहर लग जाएगी और उनके आरोप सही साबित हो जाएंगे। ये बात उस परिवार की नेता बोल रही हैं जिसका आज भी पूरी कांग्रेस पार्टी पर कब्जा है। खत्म होने की कगार पर पहुंच गई पार्टी, लेकिन परिवार पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि राहुल भी प्रियंका की बात से सहमत हैं। जो राहुल पूरी पार्टी के सर्वेसर्वा बने हैं, वो परिवारवाद पर भाषण दे रहे हैं। हालांकि यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि प्रियंका गांधी पार्टी में पदाधिकारी हैं, लेकिन उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, क्योंकि अक्सर खबरें आती हैं कि राहुल और प्रियंका के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। राहुल गांधी नहीं चाहते कि प्रियंका पार्टी की कोई जिम्मेदारी संभाले और फिर राहुल से वो ज्यादा पॉपुलर हो जाएं। राहुल नहीं चाहते कि राहुल के ऊपर कांग्रेस में कोई नाम हो। यहाँ कांग्रेस के सर्वेसर्वा सोनिया गांधी की भी मानने के लिए तैयार नहीं, प्रियंका गांधी भी सोनिया गांधी की मानने को तैयार नहीं। दोनों भाई बहन किसी की भी मानने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कांग्रेस में
एक धड़ा राहुल गांधी का है और दूसरा धड़ा प्रियंका गांधी का है। और राहुल गांधी प्रियंका को पार्टी में हावी नहीं होना देना चाहते। आचार्य प्रमोद कृष्णम इस बात का सबसे ताजा उदाहरण है, जो जिन्हें कहा जाता था कि ये प्रियंका गुट के नेता हैं, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया। तो इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए कहा जा सकता है कि गांधी परिवार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और प्रियंका गांधी की लोकप्रियता देख लीजिए कि जब राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे तब हिमाचल प्रदेश का चुनाव जिताने में प्रियंका गांधी ने बेहद ही अहम भूमिका अदा की थी। कर्नाटक में भी कुछ वैसा ही मिला था, जबकि राहुल गांधी ने बहुत ज्यादा रैलियां नहीं की थी, बहुत कम रैलियां की थी। तो इसलिए राहुल गांधी नहीं चाहते कि प्रियंका गांधी कहीं से चुनाव लड़े और वो राहुल से ज्यादा लोकप्रिय हो जाएं। अब देखना होगा कि इस परिवार की लड़ाई का पार्टी पर कितना खतरनाक असर पड़ता है, क्योंकि कुछ विश्लेषकों का तो यहां तक भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में 2019 से भी कम सीटें जीतने वाली हैं। खैर, परिणाम क्या होता है वो तो भविष्य के गर्भ में है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश के गठबंधन के बाद भी कांग्रेस अमेठी और रायबरेली नहीं जीत पाएगी और इसीलिए चुनाव लड़ने से प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी ने यहां से इनकार कर दिया और इसी वजह से सोनिया गांधी भी राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंच गई? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।